वो आग की खातिर इस तरह अपने आप को खतरे में डालता है। बहुत कुछ छुपा है उसके पीछे। ना जाने कहां और कैसे हमें नुकसान पहुंचाने का सोच रहा है। हमारे साथ वो दस्तरखान पर बैठा, उसने हमारा भरोसा भी जीत लिया। धोखेबाज। इसके बावजूद हम अपने इक़दामात में इजाफा करेंगे। जो कुछ पहले हुआ उसे दोबारा होने की इजाजत नहीं दे सकते। हाँ, सही है, मगर अब हकीकत आश्कार हो चुकी। उसके पास भागने को कोई जगह नहीं बची। उसे उसकी गर्दन से पकड़ेंगे। अब बताओ जरा, फतह की तैयारियां राजदारी से चल रही है ना? बिल्कुल हुजूर, जैसे आपने हुक्म दिया था। अच्छा है, अच्छा है। और अब हर किसी को आगाह कर दिया जाए ताकि ये खबर उस गीदड़ तक पहुंच जाए। जो आपका हुक्म। मकसद क्या है जनाब? गीदड़ भेड़िए का घर खाली देखेगा, वो दांत गाड़ने का सोचेगा। काराजिला से उनकी क्या खबर है? उसे कोनिया का तकफूर मुकर्रर किया गया है। वो सलीबियों का साथ दे रहा है। काराजिला सुन, कुछ देर हमारे करीब नहीं आ सकेगा। वो अपने अंजाम के वक्त आएगा। बाबा। फातिमा। ओए मेरी प्यारी बेटी, मेरी फातिमा। ये उसी घटिया इंसान की है ना? क्या उसे आपने मार डाला? नहीं, अभी नहीं, लेकिन जल्द ही इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सिपाहियों, अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालिए। जो हुक्म जनाब। चलो फातिमा, बेहतरीन सा दस्तरखान तैयार करवाओ हमारे लिए। जो आपका हुक्म। अरे माशाल्लाह। आए। इहान आगा चला गया। एक अच्छा ताजर था और अब उनका सामना होगा उस्ताद गिरा से। अब हम नहीं छुपेंगे। अपनी पूरी कुव्वत के साथ हम उन पर वार करेंगे। आखिरकार हम एक हकीकी जंग शुरू करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल वसीलिस। क्या चल रहा है दिमाग में? गरमियान और काई वाले होलोफेरा को चाहते हैं कि बहू बनाए। क्या ऐसे ही है? और तुम मुझे ये अब बता रही हो आंद्रा? हाँ, मैंने क्या कहा था तुमसे? होलोफेरा क्या कर रही है? हर बात की खबर चाहिए मुझे। दरअसल चुप रहो, कुछ नहीं सुनना मुझे। ये तुर्क अपनी हदों से बहुत आगे निकल गए हैं। उनके साथ क्या करना है अच्छी तरह जानती हूं मैं। होलोफेरा, क्या मेहमानों के लिए सब कुछ तैयार है? जी तैयार है खालाजान। आंद्रे, तुम ठीक तो हो ना? आंद्रा ठीक है। चलो जाओ, तैयारियों में मदद करो। याकूब साहब और उनके घर वाले क्यों आए हैं? मुझे कैसे मालूम हो सकता है? असल में मुझे भी तजस्सुस है। सादत खातून मेरे ख्याल से आपसे मिलना चाहती हैं। वो ये शायद औरहान और होलोफेरा दोनों के लिए सबसे बेहतर है। हमें क्या करना चाहिए?
मुझे नहीं लगता कि होलोफेरा कबूल करेगी। मैं वाकई नहीं समझी। सादत खातून का होलोफेरा के रिश्ते के लिए जाना समझ नहीं आता। मैं उसका मकसद जानती हूँ, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाएगी। वालिदा, जब भाई को पता चलेगा कि मेहमद के लिए होलोफेरा का रिश्ता मांगा जा रहा है। बस खामोश रहो फातिमा। और हान को नहीं पता चलना चाहिए। किस बारे में बात हो रही है वालिदा? हाँ? फातिमा, फातिमा, बताओ क्या बात है? दोबारा ना पूछना पड़े। मेहमद साहब के लिए होलोफेरा का रिश्ता मांगा जा रहा है। फातिमा, क्या? तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं क्या करूंगा मेहमद को अंदाजा भी नहीं है। नहीं बचेगा। तुम कहीं नहीं जाओगे। क्या उसने इस्लाम कबूल कर लिया है औरहान? वालिदा, आप बीच में मत आइए। हरगिज नहीं। औरहान, तुम कहीं नहीं जाओगे। होलोफेरा ने इस्लाम कबूल किया या नहीं? नहीं किया उसने, और कहा कि कभी कबूल नहीं करेगी। यही जवाब चाहिए था ना आपको? हाँ? अब तो खुश हो गई ना आप? यही चाहती थी आप पहले ही दिन से। मैं तुम्हारा सोच रही हूँ। जानता हूं कि आप सिर्फ मेरी भलाई के लिए सोच रही हैं। कितनी बार कहेंगी ये? बस वालिदा, बस अब और नहीं सुनूंगा मैं। तो फिर ठीक है शहजादे, हम अगवा कर लेते हैं उन्हें। क्या हो रहा है बेटा यहां? मलहून, औरहान, किसके अगवा का जिक्र हो रहा है? याकूब साहब होलोफेरा का रिश्ता लेने गए हैं। अच्छा, बाबा इजाजत चाहता हूं। मजीद नहीं रुकूंगा। अब होलोफेरा को लेकर आऊंगा। मैं इजाजत नहीं दूंगा औरहान। तुम वहां नहीं जाओगे बाबा। औरहान, अगर तुम अभी वहां जाओगे तो याकूब को एक नया बहाना मिल जाएगा। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं कैसे ना जाऊं बाबा? हाँ? क्या मुझे कोई ये बताएगा कि मैं क्यों ना जाऊं? बेटा, वो सिर्फ रिश्ता लेने गए। अगर वो राजी नहीं तो घर वाले भी राजी नहीं होंगे। होलोफेरा उसे कबूल नहीं करेगी। बाबा। औरहान, वरना वही करेंगे जो गाजी ने कहा अभी। अगर होलोफेरा ये शादी कबूल नहीं करती इजाजत चाहता हूं बाबा। उन्हें अगवा करना होगा मेरे सरदार। मोहतरमा ओलिविया,
हमें पहले मुलाकात का मौका नहीं मिला। आपसे भी मिलकर खुशी हुई सुल्तान याकूब, मगर आप लोगों के अचानक आने की वजह से मुतजस्सिस हूं। उम्मीद है कुछ बुरा नहीं होगा। होलोफेरा के होते हुए कुछ बुरा कैसे हो सकता है? हम होलोफेरा से बहुत प्यार करते हैं। बहुत अच्छी परवरिश की है आपने, माशाअल्लाह। होलोफेरा मुझे बहुत अजीज है। मरहूमा बहन की वाहिद निशानी है ये। असल में मैं इसे सरहदी बाजार में नहीं भेजना चाहती थी, मगर इसने बहुत इसरार किया, बात माननी पड़ी। और इसी वजह से मैं इनसे मिल सका। दुरुस्त कहा ना? आला, बहुत आला। होलोफेरा जितनी आपके लिए कीमती है, हमारे लिए भी बिल्कुल वही है। मुझे घुमाकर बात करना पसंद नहीं। मैं अपने बेटे के लिए होलोफेरा का हाथ मांगता हूं। मेहमत, मेहमत, अपनी मौत की जाने पड़ रहे हो मेहमत, मौत की जाने। मगर मेरा नाम भी उरहान है। उरहान हूं मैं। बस अब बहुत हो गया। तुम्हें हिसाब देना होगा, तुम्हें हिसाब देना होगा। भाई क्या कर रहे हैं आप? रुक जाए भाई, ऐसा ना करें। हुआ क्या है ये बताएं। तुम्हें नहीं पता? हाँ? कैसे रोकूं मैं उसे अलाउद्दीन? वो मेहमत जानते हो कहां गया? मेरे होते हुए वो होलोफेरा का हाथ मांगने गया है। हाँ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुक जाए भाई, रुक जाए, पुरसुकून हो जाए। मुझे कभी मालूम नहीं होता अगर मैं ना सुनता। मेरी वालिदा मुझसे ये कैसे छुपा सकती हैं? उन्हें आखिर किस बात का इंतजार था? ठीक है भाई, थोड़ा आराम कर लें आप। इधर आए, बैठ जाएं आराम से। बैठे, बैठ जाएं। आप पहले मेरी बात सुने। अगर आप इस वक्त वहां गए तो होलोफेरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हम कल बाजार जाएंगे और हकीकत मालूम करेंगे। और हां, होलोफेरा उसे कबूल करेगी। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। नहीं मानेगी? हाँ? तुम्हें यकीन है कबूल नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। ऐसे ही होगा। मगर मैंने उस पर बहुत दबाव डाला है अलाउद्दीन। उसने इस्लाम कबूल करने के लिए भी मना कर दिया था। मैंने मजबूर किया उसे। नहीं नहीं, होलोफेरा समझदार है। वो जानती है कि उसे क्या करना है। काश ऐसा ही हो, काश। वो मुझे नहीं बताएगी, मगर मैं जानता हूं होलोफेरा के दिल में मेरे लिए क्या है। मैं जानता हूं। हाँ, मैंने फातिमा से सुना है और बाबा से भी। वो हक पर है। वो सिर्फ हाथ मांगने गए, रिश्ता नहीं हुआ है। अगर वो गफलत में रिश्ता भी दे देते हैं तो फिर हम जाकर उसे अगवा कर लेंगे। यकीनन ऐसा ही करेंगे। हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। लगता है एक के बजाय दो को अगवा करना होगा।
अलाउद्दीन, भाई शुक्रिया। सलामत रहो। अलाउद्दीन, कभी अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है भाई। ओहो, तो अब मैं कहाँ जाऊं? वहीं रुक जाओ तुम। तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया, लेकिन यह बात क्यों नहीं बताई तुमने मुझे? भाईजान, वालिदा से मुझे डर लगता है, वरना सबसे पहले आपको बताती मैं। क्या कुछ भी छुपा सकती हूँ मैं आपसे? अच्छा, चलो ठीक है, मान लिया, तुम्हें माफ किया। अलाउद्दीन भाई, बाला वालिदा। वसिलिस यानी शहर को बहुत अच्छी तरह जानता है। अगर वो एक दरवाजा बंद करते हैं तो ये अच्छी तरह जानता है कि दूसरा कहां खुलेगा। जंग इल्म से नहीं जीती जाती, इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं समझे मंगोल। उस जाल के बारे में सोचो जो याकूब के लिए हमने बिछाया था। वहां मौजूद सरदार कितने शदीद तनाव में थे, वो कैसे अपना ईमान खो बैठे थे। उनकी वाहिद उम्मीद उस्मान है। मतलब कि तमाम मुसलमानों के दिल यानी शहर के लिए धड़कते हैं। तमाम मुसलमानों के दिल यानी शहर के गिर्द घूमते हैं। हमें उन तमाम मुसलमानों के दिलों को अपने काबू में करना होगा। उस्मान अब हमारे कलों पर भूखे भेड़िए की तरह हमला करेगा। जब वो अपना पहला हमला करने सफर पर निकलेगा, यानी शहर हमारी मसनद होगा, यानी शहर, उसका खानदान और वो महल जो उसे बहुत ही अजीज है, वो सब कुछ खो देगा। मुझे तुम्हारा मंसूबा पसंद आया। आज रात यहीं रुको, हर बात तय करेंगे बैठकर, ठीक है? बहुत खूब, मुझे तुम्हारा मंसूबा पसंद आया मंगोल। मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता। मुझे उस दिन उसकी आंखों में जवाब मिल गया। वालिदा, आज मेरे सामने वो गोंजा नहीं थी, ये कोई और ही है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हो जिसका उसे डर है। शायद कोई बात तो जरूर है जो हम नहीं जानते वालिदा, लेकिन मैं जान लूंगा। यकीनन जान लोगे। मेरा शेर बेटा इतना बड़ा हो गया कि इसे प्यार भी हो गया। ओह, माँ बेटे में क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं बाबा। हाँ, वाकई ऐसा है। अलाउद्दीन, तुम राज रखने वाले हो, क्या अपने बाबा से भी छुपाओगे? अस्तगफिरुल्लाह बाबा, आपको बताऊंगा, लेकिन सही वक्त आने पर। ठीक है, तो क्या और पुरसुकून हो गया? जी बाबा, अब पुरसुकून है वो। इजाजत दीजिए बाबा। इजाजत है। बाला खातून, चलो बताओ मुझे,
अब ये किसे चाहने लगा है? मुझे बताएं आपके जहन में क्या है। चलिए बताइए बाबा उस्मान। अपने बेटे की नजरों को जानता हूं मैं। हाँ। अलाउद्दीन को गूंजा से मोहब्बत है। माशाल्लाह। उस्मान साहब को देखें जरा। रियासत के फराइज मुख्तलिफ हैं बच्चों के फराइज से। बस कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अलाउद्दीन ने गोंजा से इज़हार मोहब्बत कर दिया, मगर गोंजा उससे मोहब्बत नहीं करती। ओह, अगर तो ऐसा है तो कल गूंजा की आंखों में झांक कर देखना, तुम भी जवाब मिल जाएगा उसके मुताबिक अमल करने वाला। आप फिक्र ना करें। ये नहीं हो सकता। मुमकिन नहीं हो सकता। इस तरह फौरन से इनकार ना करें ओलिविया खातून, पहले अच्छी तरह सोच लें। मुमकिन नहीं है ये याकूब साहब। सुना है आपको तिजारत में काफी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। अगर हम रिश्तेदार बन जाएं तो इन मसाइल को आसानी से हल कर सकते हैं। तिजारत और सोना, ऐसी बातें मेरे लिए अहमियत की हामिल नहीं है सादत खातून। होलो फेरा ईसाई है और आप लोग मुसलमान हैं, और होलो फेरा को हरगिज मुसलमान नहीं होने दूंगी मैं। और हमारा ऐसा कोई इरादा भी नहीं। होलो फेरा जैसा आप चाहेंगी वैसे ही रहेगी। बहुत आसान है ये सब कहना। मैं कैसे यकीन कर लूं कि शादी हो जाने के बाद इरादा नहीं बदलेगा? ये मौजूदा मसला नहीं है ओलिविया खातून। हम किसी को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। ये कोई छोटा मसला नहीं जो हम शादी के लिए नजरअंदाज करते हैं। जब तक मैं जिंदा हूं होलो फेरा मुसलमान नहीं हो सकती, हरगिज नहीं हो सकती। ये मेरा आखिरी फैसला है। ऐसा ही है ना होलो फेरा? जी ऐसे ही है। किसी सूरत भी इस्लाम कबूल नहीं करना चाहती हूं। ना तो आज और ना ही कल। हम होलो फेरा को कभी मुसलमान होने पर मजबूर नहीं करेंगे। हमारी जमीनों पर बहुत से मसीही रहते हैं। आप पूछ सकती हैं कि हमने कभी किसी को मजबूर किया हो। हम अभी जवाब चाहते हैं। ये बहुत अहम मसला है। सोचने का वक्त दे मुझे। तो फिर ठीक है, हम आपकी तरफ से खुशखबरी का इंतजार करेंगे। अब हमें इजाजत दीजिए। सिपाहियों, क्या तैयारियां हो गई मुकम्मल? अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ तैयार है जनाब। माशाल्लाह माशाल्लाह। एहान आगा गलीज काफिर हमारे दरमियान रहता रहा है,
उसने पीठ में छुरा घोंपा है। उसके अंजाम का वक्त आ गया है। हमारे लोग नहीं जानते कि किस पर भरोसा करना चाहिए। हमारे मौजूद होते हुए उन्होंने हमारे लोगों को खौफजदा कर दिया है। वो साया बनकर हमला करते हैं। हम भी वैसा ही करेंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं। अगर रेहान चला गया तो उसकी जगह वासिलिस आएगा। अगर वो चला गया तो उसकी जगह कोई और आ जाएगा घर से। वो कोशिश करते रहेंगे। हम भी कोई शक नहीं यूं ही लड़ते रहेंगे। हुजूर, हम आपके साथ हैं हमेशा। जो हक की राह पे चलता है वो सबसे पहले सुकून पीछे छोड़ता है। हमें खड़े रहना है तो आवाम का सुकून बहाल रहना चाहिए। जालिमों को जड़ से उखाड़ देंगे ताकि वो फिर से हम पर दबाव डालने का सोच भी ना सके। ये रास्ता जिहाद और फतह का है। अरे माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए सिपाहियों, करारगाह में तैयारियां यूं ही जारी रहेंगी। हुजूर, हम करारगाह में तैयारियां मुकम्मल कर ही लेंगे आपके हुक्म के मुताबिक, और अपने रास्ते पर चलना भी जारी रखेंगे। और ये बात उस काफिर तक भी पहुंच चुकी होगी। हाँ, यानी शहर में तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं हुजूर। हाँ माशाल्लाह, हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। और हान जनाब, अगर तुम्हारा जहन किसी उलझन का शिकार है तो जंग पर मत जाना। ऐसा नहीं है बाबा। मसला जो भी है, जंग पर जाने से आप मुझे मत रोकें। जो मसला दिल का है उसे दिमाग तक नहीं पहुंचने दूंगा। और अगर ऐसा हो भी जाए तो जंग में मुझे कोई भी नहीं शिकस्त दे सकता। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, क्या मैंने तुम्हें यनी शहर उस्मान की हर हरकत से आगाह करने के लिए भेजा था जैरकुताई। तुमने मुझे उस्मान के काफलों पर छापे के बारे में क्यों कुछ नहीं बताया? सुल्तान, वो अभी तक मुझ पर भरोसा नहीं करते। वो मुझे सबसे दूर रखते हैं। ये नहीं हो सकता। जल्द अज जल्द उनका एतमाद हासिल करने की कोशिश करो, या तुम्हें कुछ शक है? हाँ। क्या यानी शहर में तुम्हारी मौजूदगी ने तुम्हारे अंदर का गुस्सा बुझा दिया है? नहीं। उन्होंने तुम्हें तुम्हारे बेटे से कई बरस दूर रखा। कई बरस तुम कैदी रहे, लेकिन किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। कोई तुम्हारी तलाश में नहीं निकला। भूल गए हो क्या? नहीं भूला हूं। छोड़ दिया था उन्होंने तुम्हें, मैंने तुम्हें आजाद करवाया। मैं तुमसे कोई कीमत नहीं चाहता। उम्मीद है कि तुम अपनी रियासत और मिल्लत की खिदमत करोगे। मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक पूरी कोशिश करूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। अब तुम जाओ और ख्याल रखो। मैं खबर का इंतजार करूंगा। इजाजत दीजिए मुझे। जैरकुताई,
अगर वो तुम पर भरोसा ना करें तो भूलना मत, मुझे तुम पर भरोसा है। समझ गए? जी मेरे सुल्तान। वालिदा, बुलाया मुझे? क्या मुझे बताने को तुम्हारे पास कुछ है कौनजा? कुछ भी नहीं। दूसरी बार है कि तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हें एक काम सौंपा था, अलाउद्दीन को अपने इश्क में गिरफ्तार करना था। क्या किया तुमने? तुमने उस शख्स को ठुकरा दिया जिसने तुमसे अपनी मोहब्बत का इज़हार किया था। क्यों? जब सब कुछ हमारी मर्जी से हो रहा था तो तुमने ऐसा क्यों किया गौंजा? आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? कोई जासूस छोड़ा है मेरे पीछे? कौन है? मजबूरन करना पड़ा। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला गौंजा? तो ये भी जानती होंगी कि कल मैंने आपसे झूठ क्यों कहा था वालिदा? जानती हूँ। अलाउद्दीन से मोहब्बत हो गई है तुम्हें। गौंजा आखिर क्यों? बहुत हो गया वालिदा, बहुत हो गया। बहुत हो गया वालिदा, बहुत। आप नहीं जानती, आप में से कोई नहीं जानता। आप मुझे नहीं समझ सकी। तुमने मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा गौंजा। अब जैसा मैं कहूंगी बस वैसा ही होगा। फौरी उस्ताद घेरा को खबर करो। उस्मान अपनी तमाम हुदूद पार कर चुका है। वो समझता है वो नाकाबिले शिकस्त है। जब भी हम पीछे हटते हैं तो वो समझता है कि उसने हमें हरा दिया, लेकिन वो नहीं जानता कि किताई की दीवारें देखने से पहले ही वो यनी शहर खो बैठेगा। मैं उस उस्मान को यनी शहर के अंदर सबके सामने मार डालूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ यनी शहर ही नहीं, जब तुम यनी शहर तबाह कर रहे होगे मैं उस्मान की करारगाह पे हमला करके उसका सर काट दूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। आइजल, सिपाहियों को तैयार करने को कहो, हम उस्मान की करारगाह पे हमला करने जा रहे हैं। सही, हम उन्हें नीस्तो नाबूद कर देंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम ये मिलकर करेंगे मंगोल। गरा उस्मान एक मोहतात शख्स है। अपना हर कदम सोच समझ कर उठाना, कोई गलती ना हो। हम यनी शहर में हर जगह बारूद फैला देंगे। यहान मर चुका है। आज उस्ताद गेरा मुलाकात करेगा उस्मान से।
जनाब उस्मान और उसके सिपाही शहर छोड़ चुके हैं। बहुत आला। वो लम्हा आ चुका है जिसका इंतजार था हमें। क्या होलोफेरा का रिश्ता दे दिया उन्होंने? फातिमा, मेरी प्यारी बेटी, अब से तुम किसी के सामने नहीं बोलोगी, समझ गई? मैंने क्या किया वालिदा? भाई को परेशान देखकर मेरे मुंह से निकल गया। खामोश रहा करो, अपनी जबान को काबू में रखो। बाला, हाँ? अलाउद्दीन से बात हुई तुम्हारी? फातिमा ने सही सुना था। गौंजा मोहब्बत नहीं करती उससे, लेकिन अलाउद्दीन को यकीन नहीं है। ये वाज़ेह है कि वो अपने बाबा से खौफज़दा है। डरने वाली लगती तो नहीं मुझे, मगर हाँ, नहीं लगती। कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जान लेंगे। जब हमारे बच्चे छोटे थे तो बहुत जिद्दी थे। सोचा था बड़े होंगे तो जिद छोड़ देंगे, लेकिन इन लोगों ने अपनी आदतें नहीं छोड़ी। उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगा। लगता है इनकी शादियों के बाद ही दोनों सुख का सांस लेंगे, इंशाल्लाह। मगर हम इसकी शादी किससे करेंगे मलहुन? नहीं, ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। मैं इसकी बातें हमेशा इसी तरह सुनना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, आप ही के साथ रहूंगी मैं। गौंजा खातून, मैं उनसे थोड़ी सी बात करके आती हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओ फातिमा, मैं चाहती हूँ। मैंने तुमसे क्या कहा था? वालिदा, चलो काम में मेरी मदद करो। मैं भूखा हूँ, भूखा हूँ मैं। हटाओ इसे। गौंजा, बाला खातून, आओ बेटी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अलाउद्दीन ने मुझे बता दिया था, मगर तुमसे सुनना चाहती हूं मैं। वो मौजू खत्म हो गया है बाला खातून, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी, इजाजत दीजिए। गौंजा,
मोहब्बत को समझती हूं मैं। इसी तरह मुझे आंखों में प्यार नजर आ जाता है। और इसी तरह वो प्यार मैं तुम्हारी आंखों में देख रही हूं। इनकार की वजह नहीं जानती, मगर इसके आगे कुछ मत कहिएगा। ये नहीं हो सकता। अगर तुम्हें डर है कि बड़े इस बारे में क्या सोचेंगे, तो ये मामला हल हो जाएगा। मुझे बताओ कि क्या चाहती हो तुम। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं अलाउद्दीन को पसंद नहीं करती हूँ। उसने क्या कहा? क्या इनकार कर दिया उसने? आलगन, सच बताना, क्या कहना चाहती हो? गोंजा के बारे में क्या जानती हो? बताओ। कुछ नहीं। यानी आलगन, मतलब कुछ भी नहीं जानती। आलगन बताओ, क्या बात है? अभी वो खुफिया रास्तों की तरफ जा रहे हैं। बाहर जाने वाले रास्ते बंद कर दो। चलो जल्दी करो, जल्दी। सिपाहियों, उस तरफ। ये रास्ता तो कभी इतना खाली नहीं रहा वासिलिस। मोहतात रहो। हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। उस्मान, ढूंढ लिया तुमने? जब तुम्हें शिकार की तरह घेर लिया जाता है तो इंतहाई मासूम बन जाते हो, हा? लेकिन तुम्हारी आंखों में खून उतरा हुआ है और तुम्हें ऐसा लगता है कि एहान से ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं। देख रहा हूं उस्मान। अब देखने की बारी तुम्हारी है उस्मान। मैंने इस शहर के हर एक कोने में बारूद छुपा के रख दिया है। तुम इस शहर को जलकर राख होते हुए अपनी आंखों से देखोगे। तुम्हारे आदमी हमारी गिरफ्त में है। अब तुम्हारी बारी आ गई है, लेकिन पहले तुम सबका हिसाब दोगे और जो कुछ तुम जानते हो सब बताओगे। मैं खुशी खुशी तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जो होने वाला है उसे रोक नहीं पाओगे। तुम और तुम्हारे मुसलमान लोग इस सरजमीन को छोड़ दोगे। जहन नशीन कर लो इसे। ये सरजमीन शोहदा के खून से सैराब हुई है। ऐसे ही नहीं ये मुस्लिम रियासत बने। हम जालिम के सामने नहीं झुकेंगे और अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। उस्मान, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं। हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे, लेकिन ये उसका इख्तिताम है। ये सरजमीन मेरी है, मेरी है ये। तुम वो दोगे जो मेरा है उस्मान। तो फिर ले लो। सिपाहियों, इन्हें मारे बगैर मत मरना। ये जंग अभी शुरू हुई है उस्मान, अभी शुरू हुई है ये जंग। इससे पीछे मत हटना। मैं आज तुम सबको एक एक करके मार डालूंगा, लेकिन पहले तुम मरोगे। हमेशा छुप कर वार करते हो ना, आज बहादुर की तरह डरो मत करो मेरे सामने। जालिमों के लिए कोई रहम नहीं है, जान लो।
और खान, सरहदी बाजार जाओ, वहां एहतियाती तदाबीर इख्तियार करो बेटा। मैं इस गीदड़ को लेकर आता हूं। जो हुक्म जनाब। ये ले लो, उठाओ इसे। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? रुक जाओ। तो ये जाल है? हाँ, ये जाल है। क्या तुम मुझे मेरे ही हथियार से मारोगे उस्मान? मारे जाओगे। उसने अपनी करारगाह पर हमारे लिए जाल बिछा दिया। वो जानता था कि हम क्या करने वाले हैं, सलीबी भी उनके जाल में फंस गए। कमांडर, अब हम क्या करेंगे? हम उसे कमजोर तरीन मुकाम पर मारेंगे। वापस चलो, हम पीछे हट रहे हैं। तो तुम्हें लगा तुम मरोगे नहीं? हाँ? उस्मान, तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो। वसीलेस, थॉमस, भाग जाओ। बिल्कुल नहीं, भाग जाओ। नहीं, तुम लोग इंतकाम के लिए वापस आओगे। तुम सलीबियों को मुत्तहिद करोगे। उठ जाओ। हाँ। उठ जा, उठ जा। हुजूर, इस कुत्ते के सारे काफिर भाग गए। सांप का सर यही है। अगर वो भाग रहे हैं तो भागने दो उन्हें। चलो, इसे उठाओ और सरहदी बाजार ले चलो। आ जाओ। चलो, धीरे चलो। होलोफेरा नहीं आई। देखा, अब आपको भी फिक्र हो रही है उसकी। हम कैसे जानेंगे कि उसने क्या जवाब दिया? और हान की बात नहीं सुनी तुमने? कबूल नहीं किया उसने मुसलमान होना। बंद कर दो ये बात करना। खैरियत तो है मलहून खातून। आप होलोफेरा की दुकान क्यों देख रही हैं? क्या बात है सादत खातून, आपकी नजर हम पर ही रहती है। नहीं तो मैं तो अपनी होने वाली बहू की दुकान देख रही थी, तो आपको देख लिया। क्या शादी की पेशकश कबूल कर ली होलोफेरा ने? हाँ, होलोफेरा अब से मेरी बहू है। ओरहान को मैं अपने बाजार में नहीं देखना चाहती। समझा दीजिएगा अपने बेटे को। आप कौन होती हैं ये फैसला करने वाली कि ओरहान को बाजार में होना चाहिए या नहीं? मलहून, मैं इस सरहदी बाजार की मालिकन हूं और होलोफेरा की मुहाफिज। क्या? किसकी मुहाफिज? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए मुझे।
सुन तो चुके हैं आप ओरहान साहब, होलोफिरा अब से मेरी बहू है। मैं यहाँ मजीद आपको देखना नहीं चाहूंगी। ओरहान, ओरहान, होलोफिरा, कैसे? तुम आखिर कैसे कर सकती हो मेरे साथ ऐसा? हाँ? ओरहान क्या कह रहे हो? कुछ समझी नहीं मैं। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। हरगिज़ नहीं। वो मेरे शिकंजे में तो ना आ सके, लेकिन मैं अपने भाई के खून का बदला जरूर लूंगा। तैयारी करो, हम तुर्कों को खत्म करेंगे। मेरे सिपाहियों, तैयार हो जाओ। तुर्कों को अब हम दिखाएंगे कि उनके सर झुकाने का वक्त आ चुका है। तुम लोग बाजार में हर जगह फैल जाओ, और हाँ, अपनी आंखें खुली रखना। जो कुछ भी पता चले फौरन बताना। जो हुकुम शहजादे। मेरी जमीनों के सरदारों, खुशामदीद। याकूब, याकूब, ये मुनासिब नहीं था आपके लिए, याकूब सरदार। जो कुछ भी तुम करना चाहते हो उसमें कामयाब कभी नहीं होगे। तुमने बहुत बड़ा हाथ मारा है याकूब। याकूब, ये आपके लिए याकूब साहब बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। लगता है याकूब साहब ने वही किया जो उनको मुनासिब लगा। बहुत हुआ। तुम लोगों ने मुझे ये करने पर मजबूर किया। मैंने कहा था ना, मुझे उलझे दिमाग नहीं पसंद। अगर दिमाग उलझा हुआ हो तो जिस्म में नहीं रहना चाहिए। आपको समझ नहीं आई? हमने ये सरजमीन दूसरों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए हासिल नहीं की। मैं आपको उसके ख्वाबों के पीछे अपनी सरजमीन तबाह होने नहीं दूंगा। तुम लोग मेरे रास्ते पर चलोगे, मैं आपको सिपाही दूंगा, ताकत दूंगा। मेरी कमान में हम मशरिक़ और मग़रिब को हर हाल में अपना वतन बनाएंगे।
सुल्तान सरदार तशरीफ ला रहे हैं। क्या आपने उस्मान साहब को भी मधु किया है? हम किसको दावत देते हैं और हमारे सामने कोई और आ रहा है। आओ उस्मान आओ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान यहाँ क्या कर रहा है? हम जान लेंगे खातून, हम जान लेंगे। याकूब सुल्तान, जो आपको करना चाहिए था वो हमने कर दिया फिर से। जहां तक आपका ताल्लुक है, आप जाल में फंस जाते हैं। आप मेरे सामने क्या बड़बड़ा रहे हैं उस्मान साहब? कुछ कहना है तो कहो, वरना चले जाओ। आपसे तो बहुत कुछ कहना है और लोगों से भी कुछ कहना है मुझे। सिपाहियों, लेकर आओ उसे। ये कौन है? शाम के सरों में से एक, जिनकी चालों में हम लोग आ गए, उन्हीं गीदड़ों में से एक, याकूब साहब। जो हिस्सा रहा हमारे दस्तरखान का और हमारा ही खून बहाया। जिसे ताजरे यहां नागा के नाम से हम जानते थे, इसका असल नाम है गेरा। सलेबी सरबराहों में से एक है। गुस्ताख। सुनो, बताओ तुम्हारा ख्वाब क्या था? ये मेरा ख्वाब नहीं है उस्मान, बल्कि ये मेरी पूरी कौम का ख्वाब है। तुम सब मारे जाओगे, सब के सब मरोगे और इसी मुकद्दस सरजमीन में दफन हो जाओगे। कोई भी नहीं बचेगा उस्मान। इसे देखो जरा, देखो जरा। सिर्फ सोच सकते हो कि हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम हमेशा जिंदा रहेंगे। चलो उठ जाओ। इधर देखो, जब भी हमें तोड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अंजाम ऐसा ही होगा। उठ जाओ, उठो। तुम अपने लोगों के साथ भी नाइंसाफी करते हो। दिल नहीं भरता तो हमारे लोगों पर जुल्म करते हो। इधर देखो, मैं जालिमों को जड़ से उखाड़ देता हूं। गेरा। अपनी बातों से दूसरों को बेवकूफ बना सकते हो,
मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम सब खत्म हो जाओगे। इधर देखो जरा, इधर देखो मुझे। चलो उठ जाओ, उठ जाओ। ये मजलूम जो तुम्हें देख रहे हैं इस वक्त, तुम जैसे जालिमों से इंतकाम लेने को तैयार है। कभी सोचा था तुमने, कभी सोचा था तुमने? हाँ? मजलूमों के गजब से डरो। काश के सुना होता। किसी ने तुम्हें बताया नहीं क्या? उन्होंने मुझसे कहा इन सब के सर कलम किए जाएंगे। इन सबको उस आदमी के आखिरी अल्फाज सुनने दो। तुम्हारा उस्मान एक ऐसी रियासत कायम करना चाहता है जो उसकी तरह बुलंद हो। ये इस रियासत को कभी कायम नहीं कर सकेगा। अगर तुम इसकी पैरवी करोगे तो तुम सब के सब मारे जाओगे। अगर हम ना भी हों तो मंगोल तुम्हें मार डालेंगे। ये सब जमीनें हमारी हैं। सुन रहे हो ना तुम? ये हमारी है उस्मान। हम डटकर जालिम का मुकाबला करेंगे और इस्लाम के झंडे तले हमेशा जिंदा और जावेद रहेंगे। हम खौफजदा होकर भी जिंदा रहेंगे, मफरूर होंगे तो भी जिंदा रहेंगे। अगर अल्लाह ने चाहा तो हमेशा मौजूद रहेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या हमारे जंगजू तैयार हैं? क्योंकि किसी भी वक्त हमें उनकी जरूरत पड़ सकती है। वो तैयार है, जैसा कि आपने हुक्म दिया था। वो हमारे इंतजार में है। ये दिन दुश्मन के मंसूबे को नाकाम बनाने का है। बिल्कुल।
बोरान, हुजूर, तुम रुक जाओ यहीं। जो आपका हुक्म हुजूर। कहाँ जा रहे हो? किज़िल अलमा की तरफ। मंजिल क्या है? शहादत है। शहादत किसके लिए? वतन के लिए। वतन कहाँ है? ये पूरा जहान है। जहान को अपना वतन और पूरे आलम को अपना साथी बनाए। दावत मुबारक हो। खुश आमदेद उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया। देखो तो जरा, लगता है शहजादा खौफजदा है। तुमने देखा किस तरह इंसानी दीवार बनाई हुई है, फिर भी हमारा सामना नहीं कर सकते। इंतजार तो बस शहजादी का है। ये लोग किसी इंतजार में लगते हैं, शायद शहजादी के। खैर, हमें खबरदार रहना होगा, कुछ भी हो सकता है। सिपाही हर जगह मौजूद हैं। अगर कुछ भी हुआ तो फौरन हमला करेंगे। देखो, मंगोल भी आ गए हैं। जल्दी शहजादी भी आएगी। मौतात होने का वक्त आ गया है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुश्मन हमें घेरे हुए हैं और हम उनके दरमियान में फंस चुके हैं। दुश्मन हमें घेरे हुए हैं। हम बेशक उनकी चालों का शिकार हुए हैं, लेकिन उस वक्त तक जब तक आसमान न गिरे, शिकुर्रायर्स जब तक फट न जाए, तुर्कों की रिवायात और तुर्कों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता कभी। बेशक दुरुस्त कहा। दुरुस्त कहा। शुक्रिया। बैठे उस्मान साहब। क्या आपके सिपाही अपने फराइज पर हैं? मैंने उन्हें कुस्तुनतुनिया रवाना कर दिया है, शहजादी मारिया के पीछे, जैसा कि आपने हुक्म दिया था। और वो कब तक हमला करेंगे? कुस्तुनतुनिया में हमला करना हमारे लिए आसान बिल्कुल नहीं होगा, और अगर कोने तक पहुंचने का इंतजार करेंगे तो उस सूरत देर हो चुकी होगी। इसलिए शहजादी को बाहर निकालने का सोचा है। अच्छा मंसूबा है उस्मान साहब।
वो शहजादी कभी मंगोलों के हाथ में नहीं जानी चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम अगर इस मंसूबे में नाकाम हो गए तो फिर क्या? अगर वो दुश्मनों के हाथ लग गई तो उस सूरत अच्छा नहीं होगा। सही कहा, अल्लाह हमारी मदद करेगा। जब अलखानी रियासत ने इस्लाम का इंतखाब किया तो हम सब ने सुकून का सांस लिया, लेकिन उन्होंने हमला कर दिया हम पर और हमारा सुकून बर्बाद कर दिया। मंगोलों और बाज़ंतीनियों ने इस शादी के साथ एक मुआहिदा किया है। उनका मकसद सिर्फ हमें जड़ों से खत्म करना है और कुछ नहीं। लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। समझ नहीं आ रहा, शहजादी की शादी किससे करेंगे कि वो ऐसा मुआहिदा करने पर राजी हो जाए? ये असल मसला है उस्मान साहब। शहजादा जोबान का बेटे की तरह एक भतीजा है, गोरकुलो खान। गोरकुलो खान, हाँ। गोरकुलो खान वो शहजादी को लेने खुद जा रहा है कोनिया की तरफ। जी ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। तो चलिए, मुझे अब आप इजाजत दीजिए ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियां संभालूं जाके। बैठे रहे, हमने यहां आपको मालूमात देने के लिए नहीं बुलाया उस्मान साहब, इसके लिए पैगाम भिजवा सकते थे। असल मसला इससे भी ज्यादा अहम है। रोम के रहने वालों, आपका इंतजार खत्म हो गया। आज अब सब शहजादी मारिया का दीदार कर पाएंगे। आखिरकार शहजादी आ ही गई। हाँ, बहुत प्यारी है आप शहजादी मारिया। मेरे प्यारे लोगों, तुम बाज़ंतीन की हर जगह से मुझे अलविदा करने आए हो। मैं सलाम पेश करती हूँ आपको। अजीम यूसुफ आपकी हिफाजत करे। चलें, ऐसे खड़े मत रहें, शुरू करते हैं आज की तकरीबात।
अगर ये शादी हो गई कोनूर साहब तो बाज़ंतीन हमारे लिए एक बड़ी आफत बन जाएगा। हमें इसको रोकने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। यही वक्त है इन पर हमला करने का। और क्यों नहीं, ख्याल रखना कि कहीं किसी को शक न हो हम पर। गलती की गुंजाइश नहीं है। जो आपका हुक्म जनाब।